हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएसआर ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, 12th क्लास की ज्योग्राफी। उसका जो लेसन नंबर 4 है जिसका नेम है मानव विकास, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप आसानी से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक ओपन होगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। अध्याय 4 जिसका नेम है मानव विकास। ज्योग्राफी आप सभी जानते होंगे किसे कहते हैं। तो ज्योग्राफी क्या हमारा चैप्टर है मानव विकास। मानव यानी कि मानव यानी कि मनुष्य, मनुष्य का विकास किस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे। सार्थक जीवन, सार्थक यानी कि किसी के साथ का, यानी कि किसी के साथ की आवश्यकता पड़ती है ना हमें वो जीवन जीने के लिए। तो किन किन की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, सार्थक जीवन है। मतलब किसी के आधार पर। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात लोग स्वस्थ हो, विवेक पूर्वक सोचकर समाज में प्रतिभागिता करें व उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो। यानी कि जो लोग हैं ना अपना सर्वाधिक विकास कर सके, ऐसा ही सार्थक विकास कहलाता है, सार्थक जीवन कहलाता है। अब विकास होता क्या है, विकास को देखते हैं। गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। गुणात्मक मतलब गुणों का बढ़ना, गुणात्मक मतलब गुणों का बढ़ना, यानी कि किसी में कितने गुण हैं। कैसे कोई किसी कहते हैं ना तो ज़्यादा ज्ञानी हो रहा है, यानी कि उसका क्या है, विकास हो चुका है। जो बड़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, वो अपना ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं, ज़्यादा ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उनका क्या है, विकास हो चुका है, उनका मानसिक विकास सबसे ज़्यादा हो चुका है। यानी कि विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन को विकसित करता है, यानी कि गुणों के आधार पर विकास होता है। विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास कहलाता है। यानी कि जो हमारी स्थिति है, यदि इसमें आगे जाकर हम अपना परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। और वृद्धि, वृद्धि होती क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। यानी कि कोई लड़का है आज 11 साल का है और 1 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। और बचपन में कोई बच्चा है जिसकी हाइट 1 फीट है और बड़ा होगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 फीट हो जाएगी, 5 फीट हो जाएगी। तो क्या है, वृद्धि हो रही है, उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है, उसके वजन में वृद्धि हो रही है। ये सब क्या है, कोई 1 किलो का है, फिर बाद में जाकर वो 10 किलो का हो जाएगा, 20 किलो का हो जाएगा। यानी कि वृद्धि होना वृद्धि कहलाता है। यानी कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, मतलब उसको मात्रा के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। सही है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना। वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, यानी कि वृद्धि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। संख्या में भी होने वाले परिवर्तन को ही वृद्धि कहा जाता है। आगे चलते हैं। वृद्धि समझ में आया आपको और विकास समझ में आया। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यानी कि मात्रा के अनुसार जो वृद्धि होती है, जैसे कि 1 किलो के बाद में 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, यानी कि मात्रा के अनुसार जिसकी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और विकास यानी कि किसी का विकास होना, उसका रहना सहना, उसकी वर्तमान स्थिति परिवर्तित होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो गुणों के आधार पर होता है, मूल्यों का सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। यह गुणात्मक एवं पूर्व सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है। मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकास विकल्प में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। यानी कि मानव का विकास किस प्रकार से होगा, यानी कि जो लोग रहते हैं उनके जो विकल्प हैं, जो अपने अपने विचार देते हैं लोग, तो उनके विचारों में वृद्धि करना, उनके जीवन में सुधार लाना, यानी कि उनका जीवन कैसा है उसमें सुधार कैसे किया जाए, उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है और उसका विकास कैसे होगा, उसको अच्छा कारोबार मिल गया ना, तो एक दिन में यदि 1,000 रुपये कमा रहा है ना, तो उसका कितना विकास हुआ, 900 रुपये का विकास हुआ। यानी कि उसका विकास हो रहा है। वृद्धि करना, जीवन में सुधार लाना, यह व्यक्ति के जीवन को गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी कि उसके गुण के आधार पर उसको वेतन ज़्यादा मिलने लगा। यानी कि गुणात्मक विकास एक प्रक्रिया है जो मानव विकास के अंतर्गत है। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किया गया है। अब डॉक्टर
महबूब उल हक क्या कहते हैं विकास के बारे में? तो मानव विकास का अभिप्राय है ऐसा विकास, मानव विकास यानी कि मनुष्य का विकास से यह तात्पर्य है कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो, विकल्पों यानी कि उसके सोच विचारों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो। और सोच विचार ज़्यादा होंगे, विकल्प ज़्यादा होंगे, रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे तो उनके जीवन में भी क्या आएगा? सुधार आएगा, आमदनी ज़्यादा होगी। विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दिशाओं को उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। अब जो मानव विकास है उसके 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ होते हैं देखते हैं। समस्त उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। जितने उपलब्ध अवसर है उनमें प्रत्येक व्यक्ति को समान यानी कि बिना किसी भेदभाव के और सभी में समान भागीदारी मिले, सभी को हिस्सेदारी मिलना ही समानता है। लोगों को उपलब्ध अवसर जैसे कि लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचारों के बिना समान हो यानी कि अधिकारों को प्राप्त किया जाए। कोई लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, जैसे लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। प्रजाति यानी कि किस प्रकार की जाति का है, कोई निचली जाति का, ओबीसी, एससी, इनमें भेदभाव किया जाता है, तो इस प्रकार से भेदभाव ना किया जाए तो लोगों का विकास होगा और वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएंगे। आय में भी वृद्धि करनी चाहिए यानी कि सभी को समान रूप से आय देनी चाहिए। कोई हमारा मित्र है तो हम उसको ज़्यादा पैसे दे देंगे काम करने के, और उसके पास वाला कोई लड़का है, दूसरा है, मजदूर है, तो उसको कम पैसे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान रूप से समानता रखनी चाहिए। यानी कि मानव विकास के फर्स्ट जो समानता है वो आपको समझ में आया नहीं आया? संदर्भ आगे चलते हैं। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास होता है क्या आखिरकार देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बनता है एक तरह से, तो सही से समझिएगा। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है देखते हैं। अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है यानी कि जो अवसर हैं, लोगों को जो अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को है ना काम करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया गया, तो उसी के समान उसी काम को लेकर दूसरा अवसर उपलब्ध कराना है क्या कहलाता है? निरंतरता कहलाती है। यानी कि कोई व्यक्ति पहले ठेला लगाता था, अब वो दुकान लगाने लग गया, दुकान से उसने 2-3 दुकानें और खोल ली, यानी कि उसका क्या हो रहा है? सतत विकास हो रहा है। यानी कि धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, यानी कि विकास में वृद्धि हो रही है। विकास में वृद्धि होना है क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि सतत यानी कि धीरे धीरे विकास होना। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले हैं, यानी कि सभी को समान अवसर मिले। हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि समान अवसर कौन है? से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करे है ना, वो सभी समान अवसर है जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि पर्यावरण से हमें जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, वित्तीय यानी कि सरकार के द्वारा जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। मानव के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं जैसे कि बस है, ट्रैक्टर है, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। इसमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। यानी कि हम इनका दुरुपयोग करेंगे, जैसे कि पर्यावरण को ले लेते हैं, पेड़ पौधे हो गए, अब पेड़ पौधों का हम दुरुपयोग करेंगे, उनको नष्ट करेंगे, तो ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए अवसर, यानी कि उनके लिए इन सभी अवसर यानी कि ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी और ये नष्ट हो जाएगी। यानी कि सतत पोषणीय विकास कहलाता है कि एक तरह से हमें धीरे धीरे विकास करना चाहिए हमारा, कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन अवसरों को उपलब्ध करा सके। जैसे कि हम कोयले का उपयोग कम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा पाएगी। पेट्रोल का प्रयोग कम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी पेट्रोल का लाभ उठा पाएगी। उत्पादकता होती क्या है? थर्ड पॉइंट देखते हैं विकास का, मानव विकास का। उत्पादकता, यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया गया है। यानी कि मानव जो श्रम करता है, यानी कि मेहनत करके जो काम करता है, और जो उत्पादकता जो वस्तुएं बनाता है, उत्पादक यानी कि बनाता है, उससे संबंधित है उत्पादकता। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि मानव जो लोग हैं वो अपने सामर्थ्य यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार सक्षम होते हैं, यानी कि वो इस काम को कर सकते हैं
तथा मानव श्रम की उपलब्धता को निरंतर बेहतर बना सकते हैं। और वो काम को प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आपने सुना होगा, यानी कि अभ्यास इंसान को सफल बनाता है। यानी कि मनुष्य बार बार यदि किसी काम को करता रहता है और उसमें सफल हो जाता है, उसमें परफेक्ट हो जाता है, तो उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। ये क्या कहलाती है? उत्पादकता। और अच्छा उत्पादन कर सकता है। जैसे कि कोई किसान है, उसको पूरी जानकारी होती है कि खेती किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है? खेती करता रहता है। उसने कई बार, एक बार ही नहीं, कई बार खेती कर चुका है और उसको पता भी है कि कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कब पानी देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। यानी कि उसने क्या किया? अपना विकास कर लिया है। यानी कि उसने उत्पादकता अच्छी करने के लिए किस प्रकार से खाद डालेगा तो फसलें अच्छी प्रकार से होगी, वो सब क्या है? उसने अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लिया है कि किस प्रकार से मैं खेती करूँगा तो मेरे लिए उत्पादकता ज़्यादा होगी और मेरे पैसे ज़्यादा आएंगे। तो ये सब क्या है? उत्पादकता और निरंतरता को बेहतर बनाना चाहिए। ये सारी बातें इसमें कही गई है। तो समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास था उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमताओं में बेहतर होगी। मतलब कोई व्यक्ति कमज़ोर है और वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, उसको अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाए, तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उसको पावर उपलब्ध होगी और वो अच्छे से स्ट्रोंग होकर काम कर सकेगा। सशक्तिकरण। सशक्तिकरण होता क्या है देखते हैं, आइए। सशक्तिकरण यानी कि शक्ति को करने वाला, यानी कि शक्ति, सशक्ति, स यानी कि शक्ति के साथ, स मतलब साथ, साथ, और शक्तिकरण यानी कि शक्ति के साथ। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समृद्ध बनाना है। यानी कि जो लोग हैं ना, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि उनके पास पैसे भी कम हैं, और समाज में भी उनका बोलचाल कम है। बोलचाल से मतलब क्या है? समाज में व्यवहार उनका अच्छा नहीं है। तो इन रूप से पिछड़े हुए जो लोग रहते हैं, मतलब जो पिछड़े हुए लोग ही मानेंगे इनको, जिनके पास पैसे भी नहीं है, मतलब एक तरह से गरीब लोग हैं, और उनसे लोग, समाज के लोग द्वेष भाव करते हैं, है ना, जाति के आधार पर उनको समानता नहीं रखते हैं, उनसे उल्टे सुल्टे बोलते हैं, है ना। आया समझ में आपको? यानी कि सामाजिक रूप से, यानी कि समाज में भी उनकी कोई इज्जत नहीं रख करता, और आर्थिक रूप से उनके पास पैसे भी कम है, यानी कि कमाई धमाई के साधन नहीं है। तो पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना चाहिए। समर्थ बनाने के लिए जो विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे, यानी कि उनके लिए समर्थ बनाने के लिए सरकार ने नई नई योजना चलानी चाहिए, जिससे वो इन विकल्पों का आसानी से उपलब्ध करा सके, इनके लिए जागरूक हो सके। आया सशक्तिकरण का मतलब समझ में? यानी कि किसी भी कमजोर व्यक्ति को शक्ति उपलब्ध कराना। मानव विकास के विभिन्न उपागम। अब जो मानव विकास के जो विभिन्न उपागम है, विभिन्न मुद्दे हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, उनको देखते हैं। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार से कि मानव विकास के होने में कौन कौन सी समस्याएं आती है। आय उपागम। आय से मतलब पैसा। आय से मतलब पैसा, यानी कि हम एक महीना काम करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलते हैं? 3,000 रुपये मिलते हैं, 7,000 रुपये मिलते हैं। वो सब क्या है? हमारी आय है, यानी कि हमारी मासिक आय, दैनिक आय और वार्षिक आय, ये सब अलग अलग प्रकार से होती है। सभी के इंसानों की अलग अलग प्रकार से होती है। तो आय उपागम के अंतर्गत देखते हैं। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों से एक है, यानी कि आय, यानी कि मानव का सबसे पुराना उपागम है। मानव पहले से ही काम करता है, वो काम के बदले उसको पैसा मिलता है। इनमें से मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि मानव का विकास किस प्रकार से होगा? जब वो आय, यानी कि उसकी पैसे कमाने की क्षमता ज़्यादा होगी। आय का उच्च स्तर विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास उच्च स्तर, आय का उच्च स्तर से मतलब अधिक पैसा है, तो वह क्या है? अधिक धनी है, और उसका स्तर भी क्या है? अधिक ऊंचा है। आया समझ में आपको? यानी कि आय का स्तर भी किसी लोगों को बढ़ाता है। आय मतलब यानी कि विकास हो रहा है, यानी कि पैसे ज़्यादा आएंगे तो विकास तो होगा ही होगा, वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा, उसको अच्छे चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध होगी, वो अच्छे स्कूल में जा पाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, अच्छी वस्तुएं खा पाएगा, अपना देखभाल कर सकेगा, यानी कि पैसा ही सब कुछ होता है। कल्याण उपागम से मतलब है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका फायदा उठाना। ये उपागम मानव को लाभार्थी
अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यानी कि मानव को किस प्रकार से लाभ हो, किस प्रकार से विकासात्मक गतिविधियों का लाभ उठा सके और उन लक्ष्यों को रूप में देख सके, उनको प्राप्त कर सके। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए सरकार बहुत सारे योजनाएं चलाती है ना। छात्रवृत्ति देती है गरीब बच्चों को, ST/SC के लिए इनके लिए छूट दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है। यानी कि इनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाती है सरकार की, ये भी अपने स्तर को आधार बना सके, अच्छा बना सके। आधारभूत आवश्यकताएं उपागम। आधारभूत आवश्यकताएं उपागम से क्या मतलब है? इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय आधारभूत यानी कि जो हमारे पास है, आवश्यकता उपागम यानी कि हमारी जो आधारभूत आवश्यकताओं के लिए हमारी जो ज़रूरतें हैं, आधारभूत आवश्यकताएं यानी कि हमारी ज़रूरतों के उपागम क्या क्या है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। यानी कि हमारी आधारभूत आवश्यकताएं यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनमें से 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे कि शिक्षा, हमें शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए जिससे हम जागरूक हों। भोजन, हमें भोजन मिलना चाहिए जिससे हम कार्य कर सकें और हमें शक्ति मिल सके। जलापूर्ति यानी कि जल की आवश्यकता हमें होती है। स्वच्छता हो, स्वच्छता से मतलब क्या है कि हमारे आसपास सफाई हो। स्वास्थ्य हो, हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो, इसके लिए चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और हमारे लिए अच्छी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। आवास यानी कि हमें भोजन, आवास यानी कि रहने के लिए एक घर की आवश्यकता भी होती है। यानी कि आधारभूत आवश्यकताएं उपागम है। यानी कि ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए आवश्यक है जीवन जीने के लिए, पहचानी गई है, जिनमें इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न भी उपेक्षा की गई है। आगे चलते हैं। क्षमता उपागम। अब क्षमता उपागम से मतलब क्या है? क्षमता उपागम से मतलब कि हम श्रम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, काम से मतलब है इसका ना। इस उपागम का संबंध प्रो आत्मनिर्भर सेने से है। संसाधनों तक पहुंचाने के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी होती है। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? अब मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है ये देखते हैं, किस प्रकार से क्या है क्या क्या नहीं है, तो ये सब चीज तो देखते हैं। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है। यानी कि देश का जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास से मतलब कि देश को किस प्रकार से विकसित किया जाए, विकासशील बनाया जाए, विकासशील से विकसित किया जाए, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था को यानी कि पैसे को कैसे वृद्धि की जाए। विकास अति आवश्यक है। जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है, मतलब इन बिंदुओं को देखते हैं, इनसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मानव विकास को ये क्यों आवश्यक है ना। मानव विकास को राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाती है। जो मानव विकास है ना, मानव का जो विकास होगा, मानव अधिक कार्यशील होगा, अधिक कार्य करेगा, अधिक उपज करेगा और अधिक धन संपत्ति अर्जित करेगा, तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी उससे और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय से मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर ना भारत में कुछ चीज़ें निर्मित होती है, भारत में कुछ चीज़ें निर्मित होती है ना, निर्मित होती है, वो चीज़ें यहाँ से कहाँ पर पहुँचती हैं? विदेशों में पहुँचती हैं और विदेशों से वहाँ की जो चीज़ें हैं, या फिर पैसा आएगा या फिर कुछ चीज़ें आएगी उसके बदले में, तो राष्ट्रीय आय, तो वो चीज़ें आएगी ना, तो हम यहाँ से बेच रहे हैं और वहाँ से खरीद रहे हैं, तो हमारी राष्ट्रीय आय, हमें पैसा मिल रहा है, तो हमारी राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यदि अच्छी वस्तुओं निर्मित करी हमने और अच्छा पैसा मिला, तो उससे प्रति व्यक्ति आय भी, मतलब इस कोई वस्तु को बनाने के लिए हमें 100 रुपये लगते थे, है ना, 100 रुपये मिलते थे। तो यदि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी ना, तो हमें उसी वस्तु को बढ़ाने के लिए 200 रुपये मिलने लग जाएंगे, तो हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, यानी कि वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं, समझ में आया ये चीज़ आपको? आगे देखते हैं, आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे, यानी कि देश में यदि कुशल से मतलब शक्ति, जिनके पास अधिक योग्यता, फुर्तीले व्यक्ति है ना, प्रतिभावान, या प्रतिभावान से मतलब योग्य, यानी कि किसी भी कार्य को करने में एकदम सक्षम व्यक्ति हो, यानी कि उनको अच्छे से कर सके। वैज्ञानिक उपलब्ध हो, वैज्ञानिक क्या करते हैं? नई नई खोजें करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, है ना,
होंगे तो देश में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशलतापूर्वक उपयोग होगा। यानी कि प्रकृति से हमें जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसके पेड़ पौधे वगैरह ना, इन सभी का कुशलतापूर्वक, कुशलता से मतलब कि एकदम परफेक्टली, एकदम जोश के साथ प्रयोग होगा और अच्छे संसाधन हमें उपलब्ध हो पाएंगे, अच्छे अच्छे नए नए आविष्कार उपलब्ध करवा पाएंगे। मानव विकास से उत्पादन की नई नई तकनीकों का विकास होगा। नई नई तकनीकों से मतलब नए आविष्कार होंगे। श्रम न केवल उत्पादन है बल्कि उपभोक्ता भी है। यह वस्तुओं व सेवाओं का उपलब्ध ही नहीं, उनका उपयोग भी बताता है, उपयोग भी कराता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है और कई बार पूछा भी जाता है। मानव विकास सूचकांक एक मापक है, यानी कि एक इकाई है जिसके द्वारा किसी भी देश के लोगों के विकास को मापा जाता है। उनके स्वास्थ्य, मतलब किसी भी देश में कितनी स्वास्थ्य प्रतिशत रहा, कितना स्वस्थ रहा वो देश। शिक्षा का स्तर, शिक्षा की परसेंटेज कितनी रही, जैसे कि 75%, 76% कितनी रही, है ना। संसाधनों तथा उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। मानव विकास सूचकांक से मतलब कि मानव ने कितना विकास किया है, यानी कि सन 2010 में कितना, 2010 से लेकर 2020 में, यानी कि 10 सालों में मनुष्य ने कितना विकास किया है भारत देश में, तो उन सभी के आंकड़े निकालना है। क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक कहलाता है। जैसे कि स्वास्थ्य स्तर में 70% रहा भारत, है ना। शिक्षा के स्तर में राजस्थान 40% रहा, 50% रहा, या फिर 90% रहा। ये क्या है? स्तर है इनका। तथा संसाधनों का उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न प्रकार से किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकास को विकसित व परिवर्तित करने के प्रक्रिया है। विकसित करने के, मानव विकास का जो सूचकांक निकलेगा उसे विकसित करने के लिए हम सोचेंगे कि यहाँ पर कम विकास हो रहा है तो यहाँ पर हमें सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। परिवर्तित करने में भी प्रक्रिया है। मानव विकास के सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक पहुँचने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देश का क्रम तैयार करते हैं। यानी कि शिक्षा के स्तर में किस प्रकार से ये देश अच्छा रहा, संसाधनों के स्तर में किस प्रकार से अच्छा रहा, उनके पहुंच कैसे है, यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, ये सब क्या है इसके अंतर्गत रखी जाती है। ये क्रम 0 से 1 के बीच में होता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा कि मानव विकास का जो सूचकांक रहता है उसके जो किन अंकों के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है, स्कोर पर आधारित रहता है, जो किसी देश के मानव विकास सूचकांक के रिकॉर्ड को प्राप्त करता है। यानी कि 0 से 1 के बीच में रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। मानव विकास के मापक के 3 प्रमुख सूचकांक होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अब स्वास्थ्य से देखते हैं। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याश है, जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का सूचक है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ स्वास्थ्य जीवन का सूचक होता है। जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन जीवित रह सकता है कि नहीं रह सकता यह बालक, उसके स्वास्थ्य जीवन का सूचकांक है। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यानी कि प्रौढ़ की जो साक्षरता है वो कितनी है और सकल नामांकन के अनुपात के आधार पर उसको मनुष्य ज्ञान तक पहुंचाने का प्रदर्शन किया जाता है। संसाधनों तक पहुँचे कुछ लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करना, यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भी कहा जाता है इसे। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 1990 में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम है UNDP। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीब सूचकांक को मापकर
मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किस प्रकार से प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक और मानव गरीब सूचकांक को माप कर, यानी कि गरीब और अमीर दोनों के बीच का कितना वृद्धि हुई, कितना विकास हुआ। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश कौन कौन से हैं? इस देश की सेवाओं जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है। इन सेवाओं का उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, मतलब ये सुविधाएं तो इनको उपलब्ध करवाई ही जाए। राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधताएं नहीं होती, मतलब विविधताओं के आधार पर समाज नहीं होता, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। इस देश में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा है। यानी कि कान में आया आइसलैंड में नाया, कान में आया आइसलैंड में आया, कान से आ जाएगा कनाडा, आ से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आया आइसलैंड में नाया, आइसलैंड और नॉर्वे ये सब क्या है? मानव विकास सूचकांक के उच्च स्तर वाले देश हैं, जहाँ पर मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है। ट्रिक लिख लीजिएगा आप कॉफी में कि कान में आया आइसलैंड में नाया, कहाँ से आ जाएगा कनाडा, आ से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड से आ जाएगा आइसलैंड, ना से आ जाएगा नॉर्वे। कान में आया आइसलैंड में नाया, कान में आया आइसलैंड में नहाया। आया समझ में आपको? आगे चलते, ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश। सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। इन देशों में प्रतिरक्षा एवं घर गाली शांत करने के लिए में अधिक व्यय होता है। अधिकांश देशों में अधिक विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों से दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे देशों में आर्थिक उपद्रव हो रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम जी की। दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए राम जी का आशीर्वाद और आप सभी का साथ चाहिए। दोस्तों आप साथ दीजिएगा, बस बाकी हम संभाल लेंगे। आप सभी को बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी कोशिश रहेगी हमेशा। एनी कोशिश आस्क मी इंस्टाग्राम पर आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। हमारी यूज़र नेम है कि JSRNK777 और फिर एक और 7, यानी कि JSRNK777। आया समझ में? आगे चलते हैं। यूट्यूब चैनल लिंक है हमारा इस प्रकार से, और PDF लिंक है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। तारा।